हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप अभी तक कंटिन्यू गॉस थ्योरम की पढ़ रहे थे और गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन 4 के बाद एप्लीकेशन 5 और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है आपकी। इसके पूर्व में भी आपने इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण, लार्ज प्लेन शीट के कारण और लार्ज प्लेन शीट्स को अगर हम पैरेलल प्लेस्ड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ही एक 5th एप्लीकेशन है हमारी, जो कि स्फीयर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हेडिंग बना लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर आर सेल। तो देखिए स्फीयर आर सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी गॉस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे मेन चीज आप क्लियर करेंगे स्फीयर को। तो देखिए स्फीयर आप सबने पढ़े होंगे, स्फीयर भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स हो? 2 टाइप्स स्फीयर है। एक हमारा हॉलो स्फीयर होता है और दूसरा कैसा होगा? सॉलिड स्फीयर होगा। कैसा होगा? सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों की कंडीशंस दोनों में अलग अलग होंगी। हॉलो भी आपका कंडक्टिंग होगा और नॉन कंडक्टिंग भी होगा। इसी प्रकार सॉलिड स्फीयर भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो इस तरह से 4 टॉपिक बनते हैं। अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग फाइंड करें तो देखिए हम इस सब को सेपरेशन करके जो अलग है उसको अलग कर देते हैं और जिसकी सिमेट्री मिल जाती है उनको एक साथ कर देते हैं। तो देखिए सॉलिड में कंडीशंस ये होती है, जो कंडक्टिंग है इसको हम मेटेलिक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेटेलिक। तो यहां पर देखिए हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन 3 की सेम कंडीशंस है और एक ही प्रोसेस से अगर प्रश्न 3 टाइप्स बना दे, कह दे हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के सेंटर पर, हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के सरफेस पर, हॉलो स्फीयर के सरफेस से बाहर, या हॉलो स्फीयर में ही कंडक्टिंग कह दे या हॉलो स्फीयर में ही नॉन कंडक्टिंग कह दे और उसके स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर या स्फीयर सरफेस पर, तो किसी पर भी सरफेस पर, सरफेस के अंदर या सरफेस के बाहर, स्फीयर के, या सॉलिड स्फीयर कह दे। सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग या इसी को मेटेलिक शब्द भी यूज कर सकता है। तो सॉलिड स्फीयर भी है और उसके उस स्फीयर के सरफेस के अंदर, सरफेस पर या आउट ऑफ सरफेस। तो इन तीनों में एक ही कंडीशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। केवल सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग की स्थिति अलग होगी
और जब इसको आपको बताया जाएगा तो एप्लीकेशन 6 पर बताएंगे। ठीक है, तो इन 3 की कंडीशंस को आप शो करेंगे। इसी में ये भी कह सकता है, थिन सेल भी कह सकता है, इसी को क्या कह सकता है, थिन सेल माने पतली कोई सेल है, डिस्क है। तो देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बेटा। ये एक स्फीयर है, तो लेट अ कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर आर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कुछ भी कह सकते हैं। लेट सेंटर ऑफ स्फीयर O, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल R। हैविंग अ चार्ज प्लस, इस स्फीयर को अगर किसी भी प्रोसेस से हम पॉजिटिवली चार्ज गेन कराते हैं तो ये चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पर स्प्रेड कर जाता है, माने पूरी तरह से इस स्फीयर पर, इसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। इस पर टोटली चार्ज कहाँ है, ऑन द सरफेस है। अब 3 कंडीशंस इसी में बनती हैं। पहली कंडीशन, इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें फाइंड करनी है। तो इसी का पॉइंट A बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द सरफेस एट पॉइंट P। कितनी रेडियस ली, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जो सरफेस के बाहर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इधर हम एक इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस की, और जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए तो देखा है आपने कि जब भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे माने आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, वेक्टर E हो गई। और एरिया वेक्टर जिस पॉइंट पर लेते हैं उस पॉइंट से आउटवर्ड नॉर्मली होता है, हमेशा ध्यान रखें। एरिया वेक्टर जिस पॉइंट पर लेंगे उस पॉइंट से आउटवर्ड नॉर्मली या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर DA, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ डायरेक्शन सेम है, तो बिटवीन एंगल E एंड DA थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। अब सिमेट्री की कंडीशंस, अगर यही पोजीशन हम यहां पर लेते तो यहां पर भी हमें सेम पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और DA सेम पोजीशन मिलती। किसी भी पॉइंट पर लेते तो सभी पॉइंट पर लेने पर, तो पॉइंट P पर जब फाइंड आउट करेंगे तो हैंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस phi E is equal
इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, अर्थात इसी को आप चूंकि किसी भी पॉइंट पर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो ई को कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन डी ए जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, वेयर ए इज एरिया ऑफ, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात फाई ई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एक्वेशन फर्स्ट, बट by the Gauss law, electric flux in closed surface is equal enclosed charge upon epsilon naught. इसको एक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकेंड, एक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E into 4 pi r square is equal q upon epsilon naught, अर्थात E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। तो देखें, इससे क्या माइंड अप करें बेटा, ये टॉपिक जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, इससे पहले जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की होगी तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर एक हॉलो या सॉलिड स्फीयर के कारण भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पर मिल रही, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम आउटर पॉइंट से कहीं पर देखें तो हमें ऐसा शो होता है कि ये टोटली चार्ज कहां पर कंसंट्रेट है, स्फीयर के सेंटर पर कंसंट्रेट है। अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो अगर हम किसी भी आउटर पॉइंट से सीन करें तो ऐसा शो होता है कि ये टोटल चार्ज हमारा सेंटर पर कंसंट्रेट है, बट सेंटर पर कंसंट्रेट ना होकर ये चार्ज हमारा कहां है, सरफेस ऑफ द स्फीयर पर है। तो E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और इसी में इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी रो, देन सिग्मा इज इक्वल q अपॉन a, अर्थात q इज इक्वल सिग्मा ए के, और ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के। ये वैल्यू इसी पर पुट अप कर देंगे, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो दो फार्मूले आपको मिल रहे हैं जब हम आउटर पॉइंट पर सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। खत्म कर।